हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है ये लीनियर यूटिलिटी का एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। और इसमें इस पूरे एक्सरसाइज में जो भी लीनियर यूटिलिटी का क्वेश्चन है सबका ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, यह ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका x + y <5। और इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि x + y = 5। पहले ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पुट x = 0। जो x = 0 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा y = आपका 5। फिर एंड y = 0 रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x = 5। फिर अब क्या करेंगे कि इस इनइक्वालिटी में यानी x और प्लस y <5 है, तो इसमें पुट x = 0 एंड y = 0 रखेंगे। x = 0 y = 0 भरेंगे तो यहाँ पे 0 + 0 <5, यह हो गया 0 <5। इट मीन्स क्या, यह 0 इस इनइक्वालिटी को ट्रू प्रूव करता है। जब ट्रू प्रूव करते हैं तो यह हो गया आपका ट्रू। अब आइए आपको बताते हैं कि इन सबका माने मतलब क्या होगा। देखिए, सबका माने मतलब ये हुआ कि जो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यह जो है आपका इस तरह से है, यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हो गया। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर इस पर अगर किसी भी तरह का अगर लाइन हम ड्रा करते हैं, देखिए अगर इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे तो यह जो प्लेन है यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इस लाइन के लेफ्ट में और एक लाइन के राइट में। तो लाइन के लेफ्ट में अगर वाले पोर्शन को लेफ्ट हाफ प्लेन कहते हैं और लाइन के राइट वाले में राइट हाफ प्लेन कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि लाइन इस तरह से ना हो करके इस तरह से है, ऐसे, तो जब इस तरह से है तो प्लेन 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। एक पोर्शन वो होगा जिधर आपका ओरिजिन है यहाँ पे ये, और एक पोर्शन वो होगा जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। लाइन ऐसे भी है तब भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पोर्शन हुआ जिधर आपका ओरिजिन है और दूसरा पोर्शन हुआ जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। तो ऐसे भी है तब भी आपका प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक उधर जिधर ओरिजिन है, एक उधर जिधर ओरिजिन आपका नहीं है। यानी देखिए, इधर भी खींचेंगे तब भी एक पोर्शन वो होगा जिधर ओरिजिन है और एक पोर्शन वो होगा जिधर ओरिजिन आपका नहीं है। और अगर सपोज कीजिए कि ऐसे भी अगर खींच दिया तो भी एक पोर्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक अपर और एक लोअर। तो एक पोर्शन वो होगा जिधर आपका ओरिजिन है और एक पोर्शन वो होगा जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। अब आइए आगे, जब अब ये क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहां से यह इस तरह से यह जो है आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, इस तरह से आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखिए, और यह जो है आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पे देखिए पुटिंग x = 0, तो इस इक्वेशन में x = 0 रखने का मतलब ये होता है कि यह वाली जो लाइन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। यानी कि यहाँ से देखिए, ऐसे सपोज कीजिए कि यह जो है आपका 1 हो गया, यह जो है आपका 2 हो गया, यह जो है आपका 3 हो गया, यह जो है 4 और यह जो है 5। उसी तरीके से उतने ही डिस्टेंस पर यह 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे। तो x = 0 रखने का मतलब क्या कि इस इक्वेशन, देखिए इस इक्वेशन में x = 0 रखने का मतलब ये कि यह लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। x = 0 y = 5, तो वह पॉइंट जो है आपका यहाँ पे होगा। यानी यह पॉइंट जो है 0 और 5 है, यानी 0 और 5। फिर देखिए y = 0 रखने का मतलब ये होगा कि यह लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है।
तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, यह पॉइंट जो है आपका यहाँ पर होगा और यह हो जाएगा आपका 5 और 0, 5 और यह हो गया आपका 0। अब करेंगे क्या, इन दोनों को मिला करके और एक लाइन खींच देंगे। देखिए जब इस तरह से इनक्वलिटी हो, ऐसे इनक्वलिटी हो तो डॉटेड लाइन खींचते हैं, और जब इस तरह से डबल इनक्वलिटी हो तब आपकी एक मोटी लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह वाली इनक्वलिटी है, तो हम जो है यहाँ पर ऐसे इसको और इसको मिला करके और इस तरह से डॉटेड लाइन खींच देते हैं ऐसे। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इन दोनों का मतलब आप समझ गए कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा पहले उसमें इस तरह से लिख लेंगे, x इक्वल टू 0 करेंगे तो y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, y इक्वल टू 0 करेंगे तो x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब आइए यहाँ पर जहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भरा गया है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 भरने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी ट्रू है, यानी ट्रू का मतलब ये रियली या 0 जो है लेस देन 5 है, और जब रियली 0 लेस देन 5 होगा इस इट मीन्स क्या कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा जिधर ओरिजिन है उधर होगा, यानी इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है उस रीजन में सिचुएटेड है जिधर आपका ओरिजिन है। तो इधर देखिए तो यह लाइन कर दिया, यह लाइन इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक अपर हाफ में और एक लोअर हाफ में, और जो लोअर हाफ वाला जो पोर्शन है उधर ही यह आपका जो है ओरिजिन है। इट मीन्स क्या कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में है, रीजन मीन्स क्या क्षेत्र, और उस क्षेत्र में है जिधर आपका ओरिजिन है। तो इस क्षेत्र में है तो करते क्या है कि यहाँ पर इस पोर्शन को अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे जो है सैडेड कर देते हैं, सैडेड यानी इस तरह से देखिए ऐसे इसको जो है सैडेड कर देंगे पूरा इस तरह। और एक चीज और बताएं, यह कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना ही करें, आप और भी बड़ा ले सकते हैं और भी नीचे तक ले सकते हैं। यानी एक ये अंदाज, ये इस फिगर से बस यही समझ में आना चाहिए कि ये किस रीजन में आप बात कर रहे हैं। यानी यह सैडेड रीजन मीन्स क्या कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में है जिधर आपका ओरिजिन है। अगर सपोज कीजिए कि ओरिजिन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है, जैसे सपोज कीजिए कि 0 ग्रेटर देन 5 हो जाता, तो 0 ग्रेटर देन अगर 5 हो जाता तब इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस क्षेत्र में होता, उस रीजन में जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। तब यह जो सैडेड रीजन है हम लोग इधर बनाते हैं। आइए इसी पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है देखिए कि यह दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 भर लेंगे, फिर x इक्वल टू 0 भरेंगे तो y इक्वल टू जो है आपका 6 हो जाएगा, फिर y इक्वल टू 0 भरेंगे तो x इक्वल टू जो है आपका 3 हो जाएगा। फिर इस इनइक्वालिटी में यानी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो इसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 भर देंगे, या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो यह इनइक्वालिटी जो है फॉल्स हो गई, यह हो गया फॉल्स। अब इसका फिगर कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पर यह देखिए ऐसे, और ये आपका इक्वल डिस्टेंस पर यह हो गया 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, यह हो गया 5, ये 6 और यह हो गया 7, और फिर उतने ही डिस्टेंस पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो y एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 0 और 6, यानी यहाँ पे देखिए, और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो ये x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 यानी यहाँ पे। अब देखिए और इनइक्वालिटी इस तरह की लगी हुई है, और हमने अभी आपको बताया कि जब इस तरह से हो तो डॉटेड करेंगे और इस तरह से हो तो मोटी लाइन खींचेंगे, यानी थिक लाइन।
तो इस तरह की इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से यानी डॉटेड लाइन ऐसे खींच देंगे। देखिए मोटी लाइन, यानी यहां से ऐसे देखिए इस तरह से, और मोटी लाइन खींचने के बाद इस लाइन का जो इक्वेशन है वो 2x + y = 6 होगा, यानी 2x + y = 6। और देखिए यहाँ पे ये इक्वलिटी जो है फाल्स हो गई, यानी x = 0 और y = 0 जब रखेंगे तो यह इनइक्वालिटी हमारी फाल्स इसलिए क्योंकि 0 > 6, जबकि यह क्या है, फाल्स है। इसका मतलब यह है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में है जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। इट मीन्स क्या, यानी इस साइड में इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, यानी यह वाला जो रीजन होगा यह इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। ऐसे देखिए ऐसे, और इसका फिगर इस तरह से बनेगा। तो देख लीजिए, और यह जो है आपका x है, यह जो है आपका x डैश है, यह जो है y है, यह जो है y डैश है, यह O हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 0 होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और 6 होगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से हमें आशा है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले x = 0 रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, इससे ये पता चलता है कि y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। y = 0 भरेंगे, x = 3 आए, इससे ये पता चलेगा कि x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। और उसके बाद इनइक्वालिटी में x = 0 y = कोई भी इनइक्वालिटी दिया रहेगा उसमें x = 0 y = 0 ही भरेंगे। अगर इनइक्वालिटी इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर ट्रू है तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा उधर होगा जिधर आपका ओरिजिन है, और अगर इनइक्वालिटी आपकी फॉल्स है, इस तरह से है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में होगा जिधर आपका ओरिजिन नहीं है। तो हमें आशा है कि इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आइए ये आपका ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3, और इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, यानी यहाँ पर जब देखिए x और y 2 वेरिएबल, और एक मैंने 2 क्वेश्चन उठाया है, एक फर्स्ट लिया है और एक 7वां, इसमें भी x + y दिया हुआ है 2 वेरिएबल का। आइए इसमें बारी बारी से एक एक को करके देखते हैं। तो यह देखिए पहला दिया हुआ है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब इस तरह से इनइक्वालिटी लिखी हुई हो तो इसमें इसको x = 3 भर देंगे, और x = 3 लिख देंगे, और इसको जो है y = 2 भर देंगे। इस इनइक्वालिटी में x के प्लेस पर 0 भर देंगे > 3, और इसमें 0 भर देंगे तो > 2। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये फॉल्स है और यह भी जो है आपका फॉल्स है। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ ऐसे इस तरह से, और देखिए, और यह जो है आपका 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 1 2 और 3, और यह हो गया 4। उसी तरीके से इधर इक्वी डिस्टेंस पर 1, यह हो गया 2 और यह हो गया 3। अब देखिए x = 3 यानी यहाँ पर पॉइंट है, और x = 3 मीन्स क्या कि जो लाइन है वह y एक्सिस का पैरेलल है। ऐसे यह लाइन x = 3। अब देखिए y = 2, तो y = 2 यहाँ पर होगा, और जो लाइन होगी वह x एक्सिस का पैरेलल होगी, यह हो जाएगा आपका y = 2। अब देखिए है क्या, यह इनइक्वालिटी यह भी फॉल्स है और यह भी इनइक्वालिटी फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या कि जब यह वाली लाइन खींचे थे ओरिजिन इधर था, और फॉल्स है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस रीजन में होगा, यानी ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे इस रीजन में इसका सॉल्यूशन होगा पहले इनइक्वालिटी का, ऐसे इधर। और अब देखिए, और यहाँ पर देखिए y = 2, तो यह भी जो है फॉल्स है। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वह y, देखिए y लाइन y = 2 ऐसे है, ओरिजिन नीचे की तरफ है, और फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन ऐसे ऊपर की तरफ होगा, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ। देखिए ऐसे
ऐसे यहां से अब देखिए, तब इन दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ऐसे देखिए, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वह यही वाला रीजन बच रहा है। देखिए ये वाला रीजन यहां से और ऐसे, जो यहां से इस साइड में और यहां से इस साइड में, तो यही जो कॉमन रीजन है, यही जो कॉमन रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। यानी हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि यह एक लाइन ड्रॉ है, इसका सॉल्यूशन इधर है तो आपने इधर पेंट कर दिया। फिर यह इनइक्वालिटी है y = 2 वाला, इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला भाग पोर्शन आपने पेंट कर दिया। तो यह जो पोर्शन बच रहा है यह वाला, यही जो है इस इनइक्वालिटी का जो है सॉल्यूशन होगा। तो यह हो जाएगा x और यह हो गया x डैश, यह हो गया y और यह हो गया y डैश और यह हो गया ओरिजिन। और यह जो साइडेड रीजन, डबल साइडेड रीजन जो दिखाई दे रहा है, यानी एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो यही वाला जो रीजन होगा वह इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। आइए इसी को एक क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से भी बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यह 2x + y लिखा हुआ है, तो 2x + y = 8 लिख लेंगे। x = 0 तो y = 8, y = 0 तो x = 4। अब इस इनइक्वालिटी में यानी 2x + y > 8 लिखा हुआ है, तो इसमें x = 0 और y = 0 पुट कर देंगे, तो यह हो जाएगा 0 > 8। अब आइए इस इनइक्वालिटी में चलते हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, x + 2y = 10। अब देखिए, तो x = 0 तो y = 5, y = 0 तो x = 0 तो y = 5 और y = 0 तो x = 10। अब आइए इस इनइक्वालिटी में यानी x + 2y > 10 में x = 0 और y = 0 भर देंगे, यह हो जाएगा 0 > 10 और यह हो गया आपका फॉल्स। और यहाँ पर यह भी जो है आपका फॉल्स है। इसका मतलब यह है, फॉल्स मतलब क्या है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में है जिधर आपका ओरिजिन नहीं है, और यहाँ पर भी फॉल्स है, तो इसका भी है मतलब वही हुआ, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस रीजन में है या उस हाफ प्लेन में है जिधर आपका ओरिजिन नहीं। अब आइए फिगर बनाते हैं, तो देखिए, तो फिगर आपका इस तरह से बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं या यहां, देखिए या ऐसे, या 1 2 या 3 4 5 6 7 8 9 और यह हो गया आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2। फिर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए यहाँ पर x = 0 मीन्स क्या, और कि y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y = 8 है तो यहाँ पे आएगा 8 लाइन, और y = 0 तो x = 4 तो यहाँ पे आएगा। अब इस तरह की इनइक्वालिटी लगी हुई है, एक मोटी रेखा खींच देंगे इस तरह से, देखिए यहां से ऐसे, इस तरह से खींच देंगे, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 2x + y = 8, 2x + y = 8। फिर आगे देखिए, अब इसके लिए देखिए x = 0 तो y = 5 तो यहाँ आएगा, और y = 0 x = 10 यहाँ आएगा, और फिर वही मोटी रेखा खींच देंगे यहां से लेकर के और वहां तक, देखिए ऐसे, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x + 2y = 10। अब देखिए यह इनइक्वालिटी जो है फॉल्स है, तो फॉल्स है मीन्स क्या कि इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वह इस क्षेत्र में होगा। देखिए ऐसे,
देखिए ऐसे इधर, और यहां पर ये भी इनइक्वालिटी फाल्स है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन उस क्षेत्र में होगा। देखिए इधर ऐसे, इधर ऐसे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, यानी यहां पर ऐसे इसका ऊपर की तरफ, और यहां से इसका भी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। अब देखिए इन दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन रीजन मिल रहा है, कॉमन रीजन वह यहां से ऐसे, देखिए यहां से ऐसे, फिर ये, और फिर ये, और फिर यहां से ऐसे, यही कॉमन रीजन मिलेगा। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन वह रीजन है, यानी यहां से देखिए, यहां से ऐसे ऊपर का पोर्शन, और यही जो है जो रीजन होगा इस इनइक्वालिटी का जो है सॉल्यूशन होगा। तो इसका ग्राफिकल मेथड बस यही है। अब आइए, तो हमें आशा है कि क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू, हैव ए नाइस।